Good morning, students. Today we are going to start our new chapter number 17, Economic Problems and Challenges, Poverty and Unemployment of Standard 10 GSEB Social Science. आज हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें दो प्रॉब्लम्स की बात की गई है, इसमें पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका हम फर्स्ट पार्ट आज पढ़ने वाले। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पुअर्टी के बारे में। अब हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में या तो कोई भी कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं। उस प्रॉब्लम में होते हैं पुअर्टी, ब्लैक मनी हो, प्राइस राइज यानी महंगाई बढ़ रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो, करप्शन हो, स्टारवेशन हो यानी सबको खाना भी ना मिल रहा हो। ऐसे सारे हमारे कंट्री में प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। तो आज हम इसमें से पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पुअर्टी यानी क्या होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सेटिस्फाइंग देयर बेसिक एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। सच ए सिचुएशन नोन एज पुअर्टी यानी बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो अपनी जो बेसिक एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जिसको वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, ऐसे सारे पीपल जो हम उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट जैसे कि फूड हो, क्लोथ हो, शेल्टर हो, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पा रहे, सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, ऐसे लोग को हम क्या बोलेंगे? पुअर। और ऐसे सिचुएशन को हम बोलेंगे पुअर्टी। तो ये पुअर्टी के लिए गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे कैटेगरी बनाई है? बीपीएल यानी बिलो पुअर्टी लाइन। बट बिलो पुअर्टी लाइन जो पीपल है वो किसको बोलेंगी, या तो उसके फीचर्स क्या है? तो पर्सन हु इज नॉट एबल टू गेट 2 meals अ डे यानी दिन का उसको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोग किस में आएंगे? बिलो पुअर्टी लाइन। पीपल सफ़र फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस यानी उसको अच्छी जगह नहीं मिल रही है, ड्वेलिंग प्लेस नहीं मिल रहे रहने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे बिलो पुअर्टी लाइन। दे आर फोर्स्ड टू लिव इन शैबी और स्लम एरियाज। देयर इनकम इज लेस देन डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड इनकम। देयर लाइफ स्पान इज लेस देन नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जो हमारे कंट्री की एवरेज लाइफ है पर्सन की, उससे उसका लाइफ स्पान कम हो तो भी वो क्या है? बिलो पुअर्टी लाइन के नीचे। जनरली दे आर इलिटरेट यानी वो जनरली इलिटरेट है, जिसको एजुकेशन नहीं मिला है। वेरी ऑफन दे सफ़र फ्रॉम वेरियस डिसीजेस ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड यानी ऐसे जो बिलो पुअर्टी लाइन पे जी रहे हो, ऐसे लोगों के बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो लोग जनरली बहुत ही डिसीज से सफ़र कर रहे होंगे। डेथ रेट इज़ हाई ड्यू टू द मल न्यूट्रिशन और उन लोगों का डेथ रेट भी ज़्यादा होगा। एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड और ऐसे लोगों का स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है वो क्या कर रही है? इनकम ऑफ पीपल लिविंग बीपीएल बिलो पुअर्टी लाइन आर कॉल्ड एब्सोल्यूट फैमिली। आफ्टर फाइंडिंग आउट और ऐसे लोगों को पहले गवर्नमेंट फाइंड करती है। सच फैमिलीज गवर्नमेंट स्टार्टेड अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इट हैज़ ट्राई टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड और गवर्नमेंट उसका स्टैंडर्ड रेज करने में ट्राई करती है। बट क्वेश्चन इज दैट कि पॉवर्टी किस तरह से मेज़र की जाए? तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर बिहाइंड द वेरियस ऑफ सर्विस बाय द फैमिली यानी फैमिली को यानी कोई भी वो बिलो पुअर्टी लाइन वाली फैमिली है उसको किस तरह की सर्विसेज मिल रही है, उसके बेसिस पे हम उसके वो पुअर है कि नहीं है वो हम डिटरमाइन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि एजुकेशन है वो एक सर्विस ही है, पर उसके बच्चों को अगर एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो वो फैमिली है वो क्या है? बिलो पुअर्टी लाइन। देन सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फैमिली और फैमिली की टोटल इनकम क्या है उसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं? पुअर्टी मेज़र कर सकते हैं कि ये फैमिली पुअर है कि रिच है।
देन टाइप्स ऑफ पुवर्टी, पुवर्टी है वो दो टाइप पे है, एब्सोल्यूट पुवर्टी एंड रिलेटिव पुवर्टी। एब्सोल्यूट पुवर्टी किसे बोलेंगे? दोज पीपल ऑफ दिस सोसाइटी वो आर नॉट एबल टू परचेज द बेसिक नेसेसिटीज, यानी ऐसे लोग, ऐसी सोसाइटी के पीपल जो अपनी बेसिक नेसेसिटी की जो सारी चीज़ें हैं वो परचेज कर नहीं पाते हैं, एबल नहीं है, ऐसे लोगों को हम पुअर बोलेंगे और ऐसी पुअर्टी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट पुअर्टी, यानी जो सच में पुअर है। और रिलेटिव पुअर्टी यानी क्या है? अ सोसाइटी हैज़ अ डिफरेंट इनकम ग्रुप्स, अमोंग देम सम ग्रुप्स हैव अ लो इनकम कंपैरिजन टू अदर। यानी मैं एक आपको एग्जांपल दे दूँ कि सपोज कोई एक इंसान है वो 5000 पर मंथ का इनकम है उसकी, और एक इंसान ऐसा है जिसकी 20,000 पर मंथ इनकम है। तो 5,000 पर मंथ इनकम है वो इंसान 20,000 पर मंथ इनकम वाले से क्या हो गया? पुअर हो गया। तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव पुअर्टी। सच में उसको उसकी नेसेसिटी है या तो उसकी ज़रूरियात है वो पूरी नहीं हो रही है, सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है, बट वो दूसरे के कंपेयर में क्या है? पुअर है। इसीलिए ऐसी पुअर्टी है उसको हम बोलेंगे रिलेटिव पुअर्टी। अब इंडिया में पुअर्टी का रेट क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू 2011-12 पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पर रूरल एरिया में पर हेड एक्सपेंडिचर था ₹816, मीन्स ₹4,080 पर फैमिली, इतना एक्सपेंडिचर था। अर्बन एरिया पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ₹1,000 एंड ₹5,000 पर फैमिली। क्राइटेरिया नंबर ऑफ पुअर रिड्यूस टू 27 करोड़, यानी जो लास्ट पॉपुलेशन काउंटिंग हुआ था उससे 27 करोड़ पीपल रिड्यूस हुए, यानी 27.9% पुअर्टी डिक्रीज हुई है, जो बहुत ही अच्छी बात है हमारे कंट्री के लिए। देन 2009-10 में पुअर्टी का रेशियो था 29.8%, यानी अप्रोक्सीमेटली 85.47 करोड़ पीपल बिलो पुअर्टी लाइन, यानी जो सच में पुअर कहे जाए इतने लोग थे। वर्ल्ड बैंक जो PCI डिसाइड करता है वो $1.90 है। इन इंडिया 121 करोड़ पीपल इन 2010 आउट ऑफ 32.7%, यानी टोटल पॉपुलेशन का 45.6 करोड़ पीपल इन बिलो पुअर्टी लाइन। एज पर रिजल्ट UNDP 2015, UNDP के रिपोर्ट के अनुसार आउट ऑफ 26.93 करोड़ पुअर पीपल, उसमें से रूरल एरिया में 25.7%, यानी 21.65 करोड़, एंड अर्बन एरिया में 5.28 करोड़ पुअर पीपल है। और पॉपुलेशन काउंटिंग लास्ट जो हुआ था उसके हिसाब से जो इंडिया में पुअरेस्ट स्टेट यानी सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है वो है छत्तीसगढ़ में 36.93%, एंड सबसे कम पॉवर्टी है वो है इंडिया में गोवा में 5.09%, और हमारे स्टेट गुजरात में है 16.63% पुअर्टी रेट। असम, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे स्टेट्स है उसमें भी पुअर्टी 30% से ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इंडिया तो वेल्दी है फिर भी उसमें पुअर रह रहे, ऐसा हम क्यों बोलेंगे? बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज इन लार्ज एंड प्रोस्पेरियस नेचुरल मटीरियल आर अवेलेबल इन अवर वेल्दी इंडिया, but because of lack of ability to make a worthy profit from them, but ऐसे सारे availability of natural resources we are not able to utilize it proper because of lack of ability, lack of education, training and skill and defective planning. These natural resources haven't utilized their best possible for welfare, यानी हमारे पास इतना एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, स्किल नहीं है, प्लानिंग नहीं है, उसकी वजह से हम हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमारा कंट्री वेल्दी है फिर भी हम कैसे है? पुअर है।
एज अ रिजल्ट प्रपोर्शन ऑफ पुअर्टी हैज़ नॉट रिड्यूस, यानी इसीलिए पुअर्टी का जो रेट है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। अभी हमने जो डिस्कस किया वो दो टाइप के पुअर है, एक तो है रूरल पुअर एंड दूसरे अर्बन पुअर। रूरल पुअर यानी जो विलेज में रहते हैं वो, उसमें कौन कौन से आएंगे, तो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं वो जिसके पास ज़मीन नहीं होती है, फार्म लेबरर्स होते हैं, बेगर्स होते हैं, मार्जिनल फार्मर होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, आर्टिशंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं, वो सारे जिसको ठीक से अगर काम नहीं मिलता है तो वो किस में आएंगे, पुअर में, और ये सारे हैं रूरल पुअर का। और अर्बन एरिया में जो पुअर होते हैं वो कैजुअल लेबर्स होते हैं, लेबर ऑन डेली वेजिस, जो हर रोज़ की वेजिस पे काम करते हैं वो, डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, रिक्शा ड्राइवर होते हैं, वर्कर्स एट द ईटिंग प्लेस एंड गैरेजेस में जो काम करते हैं वो, एंड बेगर्स, ये सारे किस में है, अर्बन पुअर में। Then reason behind the poverty, decrease in income from the agriculture sector because of insufficient development in the field of the agriculture. Agriculture production का भी कम हुआ है because of development नहीं हुआ agriculture की फील्ड में, तो उसकी वजह से भी poverty आई है। Then lack of alternative employment apart from farming, यानी farming के अलावा दूसरे employment resources हमारे पास नहीं है। Then lack of knowledge regarding other employment, education and skill. Due to illiteracy, the poor become victim of exploitation and injustice. यानी वो एजुकेशन की कमी की वजह से जो पुअर होते हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं लोग, और अनजस्टिस उसके साथ होता है। Due to ignoring necessity and economic welfare of the poorest section of society ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी हमारे कंट्री में जब नई गवर्नमेंट बनती है, तब जब नए इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती है, तब पुअर लोगों के वेलफेयर को, पुअरेस्ट सेक्शन को, सोसाइटी के पुअरेस्ट सेक्शन को इग्नोर किया जाता है, उसकी नेसेसिटी को इग्नोर किया जाता है, उसका ध्यान नहीं रखा जाता, उसकी वजह से भी पुअर्टी का रेट कम हो रहा नहीं है। देन प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स was encouraged while production of edible crops was reduced. Because of the execution of economic reforms, rural economy collapsed, cottage and small scale industries broke down, उसकी वजह से भी पुअर बढ़ रहे हैं। Poor people are becoming victims of malnutrition and disease, expenditure on health decrease due to change in technology, traditional business, cottage industries, etc. कि टेक्नोलॉजी की आने की वजह से, मशीनरीज के आने की वजह से जो ट्रेडिशनल बिजनेस थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, वो भी क्या हो रही है, रिड्यूस, इसलिए उसके जो वर्कर्स है वो क्या बन रहे, पुअर बन रहे। देन इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डेथ रेट एटसेट्रा आर द रीजंस बिहाइंड द पुअर्टी। देन गवर्नमेंट मेक अ स्ट्रेटेजी फॉर पुअर्टी एरिडिक्शन। Till now, 11th year plan has been completed. Till then, neglection of rural areas in strategy for development of Indian economy. Through program Gramodaya se Bharatudaya, present government has implemented the basic idea. If opportunities for employment will be created, a flow of income will increase and poverty will be decrease. कि गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई थी ग्रामोदय से भारत उदय, उसके मुताबिक अगर ग्राम यानी रूरल एरिया में अगर एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज बढ़ाए गए तो सबके इनकम है वो भी इंक्रीज होगी, अगर वो इंक्रीज हुई तो पुअर्टी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैज गिवन ऑफ ट्रस्ट और टू डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल, हैवी स्केल एंड की इंडस्ट्रीज with slogan गरीबी हटाओ। Other hand, with the objective of green revolution, land reform act have been implemented। कि इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने एक स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, और दूसरा उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन लाने का यानी लैंड रिफॉर्म करने का भी एक इम्प्लीमेंटेशन किया था। बट उसका रिजल्ट क्या आया, प्रोडक्शन विल इंक्रीज, प्रोडक्शन बढ़ता गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड, पुअर्टी लेवल कुड बी रिड्यूस, डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, इनकम ऑफ रिच फार्मर और लैंड लॉर्ड इंक्रीज, यानी जो रिच फार्मर थे उसकी इनकम इंक्रीज होती गई। बट
जो लैंडलेस फार्मर थे, जिसके पास लैंड ही नहीं थी, उसकी इनकम तो बढ़ी ही नहीं। Thus this strategy to be optimistic bubbler result improper distribution of income, rich become richer and poor remain where they were, यानी जो रिच था वो तो रिच बनता गया और पुअर जहाँ थे वहीं पे ही रहे। In order to remove the disparity of income, government such type of taxation policy, poor may get commodities essential for their life। और ये डिस्पैरिटी थी यानी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था इनकम का, उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेशन पॉलिसी यानी टैक्स की कुछ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में लाई। हैवी टैक्स ऑन लग्जरियस गुड एंड एंजॉयमेंट, प्रोवाइड एसेंशियल कॉमोडिटीज टू पुअर पीपल फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप, यानी एक ऐसी शॉप खोली गई जिसमें जो पुअर थे उनको बहुत ही कम दामों में सारी चीज़ें मिलती थी, और जो लग्जरियस आइटम थी, एंजॉयमेंट था, जो रिच लोग ज़्यादा यूज़ करते थे उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया गया। अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हिसाब से जो लिविंग स्टैंडर्ड है पुअर का उनको भी इम्प्रूव किया गया। उससे रिजल्ट में ऐसा हुआ, इंक्रीज इन एंजॉयमेंट अमोंग द पुअर, एबिलिटी टू वर्क वुड इंक्रीज, प्रोडक्शन एंड फाइनली इनकम वुड इंक्रीज, लीडिंग बेटर लाइफस्टाइल। उसकी वजह से जो पुअर लोग थे उनकी इनकम इंक्रीज हुई और उसकी लाइफस्टाइल भी बेटर हुई। देन अंडरस्टैंडिंग द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर, और गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट करने का सोचा। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड मैनी प्रोग्राम्स लाइक लैंड सीलिंग एक्ट, रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी एक्ट, सिक्योरिटी ऑफ द कल्टीवेशन राइट एक्ट, ऐसे सारे अलग अलग एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक्ट लाए। उसका रिजल्ट ये हुआ, डिक्रीज इन इनकम ऑफ रिच फार्मर एंड लैंडलॉर्ड, यानी जो रिच फार्मर थे और लैंडलॉर्ड जमींदार थे उनकी इनकम डिक्रीज हुई, एंड इंक्रीज इन इनकम ऑफ फार्म लेबरर्स एंड टेनेंट्स, यानी जो फार्म लेबरर्स थे उनकी इनकम इंक्रीज हुई। देन गवर्नमेंट अनाउंस द पॉलिसी टू इनकरेज एग्रीकल्चर, और डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी भी अलग डिफरेंट सेक्टर में उन्होंने अनाउंस किया। कैटल रेयरिंग के सेक्टर में, डेयरी प्रोडक्ट्स, पिसिकल्चर एंड एफॉरेस्टेशन, एंड उन्होंने जो डेवलपमेंट किया वो स्मॉल इरिगेशन स्कीम, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यह सारी इंडस्ट्री को डेवलप किया एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। इन ऑर्डर टू मेक पीपल सेल्फ रिलायंट, यानी वो खुद अपने ऊपर ही रिलायंट हो, वो बनाने की पीपल को कोशिश की गई। ऑल्सो इम्प्रूव ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, हैंडलूम्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, इन सबको भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की गई। एज अ रिजल्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड, न्यू फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओपन, देयर इनकम ऑल्सो इंक्रीज। गवर्नमेंट इम्प्रूव स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, रेसिडेंस, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन, ये सारे फील्ड में भी गवर्नमेंट ने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की। ऑल्सो इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटी, रोड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, स्किल्स एंड ट्रेनिंग फील्ड, एग्रीकल्चर, वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स एंड फर्टिलाइजर, यानी एग्रीकल्चर में अगर इम्प्रूवमेंट लाना है तो ये सारे फील्ड में भी इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, तो इन सबको भी गवर्नमेंट ने इम्प्रूव किया। As a result, resident schools promoting girl education, many programs for women empowerment would be created. Women self-reliant economically complete mission of World Bank regarding eradication of poverty the world by 2030, यानी वर्ल्ड बैंक का ऐसा मिशन है कि 2030 तक पुअर्टी को ज़ीरो कर दिया जाए, यानी पुअर्टी को बहुत ही कम कर दिया जाए। Then poverty elevation programs, wages based employment program, self employment program, program of elimination of poverty in urban areas, program related to social safety and programs related to poor security, ये सारे programs किए गए poverty हटाने के लिए, poverty alleviation program। The number of poverty eradication programs have been launched for the farm sector by the government. This include first one is प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये योजना के मुताबिक गवर्नमेंट
बहुत सारी कृषि में यानी एग्रीकल्चर में इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके लिए वो जो फार्मर होते हैं अगर उनके पास पैसे नहीं है तो नई टेक्नोलॉजी की जो इरिगेशन सिस्टम डलवाने के लिए उसको लोन भी देते हैं, कम पैसे में उनको प्रोवाइड करते हैं। ये सारी सुविधाएं इस योजना में अवेलेबिलिटी है। सेकंड वन इज प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान। इसके मुताबिक अगर कोई फार्मर है उसको अगर वो ईयर में उसका क्रॉप है वो ज़्यादा बारिश की वजह से, फ्लड की वजह से, ड्रॉट की वजह से उसकी क्रॉप है वो ख़राब हो गए तो उसको उसका इंश्योरेंस मिलता है। तो ये था प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान। वैसे ही नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, उसमें उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी मिलता है, पानी की सुविधाएं मिलती है। अगर उसका प्लांट लगवाना हो तो गवर्नमेंट पैसे भी देती है। देन ई मेन स्कीम, यानी सारे जो फार्मर है वो अपना क्रॉप्स ऑनलाइन भी बेच पाए। बीच में जो मीडिएटर होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और उसके साथ अनजस्टिस करते हैं उसको निकाल दिया और वो डायरेक्टली बाज़ार में ऑनलाइन बेच पाए, जिसकी वजह से फार्मर को ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये ई मेन स्कीम थी। देन फ्रॉम द ग्रामोदय टू भारत उदय, यानी ग्राम यानी विलेज का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट करना। देन दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, यानी इस योजना के अनुसार पूरे सारे विलेज में यानी सारे विलेज में बिजली पहुंचाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। सब्सिडी अंडर द स्कीम वन बंधु कल्याण योजना फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी, यानी हमारे सोसाइटी में जो बहुत ही डेवलप नहीं है ऐसी जाति यानी आदिवासी, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने ये वन बंधु कल्याण योजना बनाई थी। देन एनकरेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जो सॉइल है उसका डेवलपमेंट हो, सॉइल की क्वालिटी बढ़े, उसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग का एनकरेजमेंट किया। चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम, यानी गांव-गांव तक सारे रोड है वो पक्के बने और सीमेंट वाले रोड बनाने की एक स्कीम थी, चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम। देन माँ अन्नपूर्णा योजना, यानी सारे लोगों को फूड मिले, ₹2 पर केजी राइस, ₹5 पर केजी वीट, वो सारी फैमिली को पर मंथ मिलता था। आदर्श ग्राम योजना, यानी बहुत ही अच्छा गांव बनाना जिसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटी हो, ऐसी इसी योजना जिसको बोलेंगे आदर्श ग्राम। देन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, उसके हिसाब से अगर कोई एक इंसान हो जिसको काम करना हो बट उसके पास कुछ टैलेंट या स्किल ना हो तो भी उसको गवर्नमेंट काम देती है और पर फैमिली एक पर्सन को काम मिलता है, जिसके हिसाब से उसका जो इनकम है वो चालू रहे और उसके फैमिली की जो बेसिक नेसेसरी नीड है वो फुलफिल हो। देन मिशन मंगलम, यानी फैमिली का डेवलपमेंट। देन दत्तोपंत तेगड़े ब्याज सहाय योजना, ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना एंड वाजपेयी बंकेबल योजना। तो ये जो हमने पढ़ा था वो है पुअर्टी के बारे में। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तब तक के लिए आपको ये सारे नोट्स है उसको रिवाइज करना है और उसको ही लर्न करना है। आपकी जो टेक्स्ट बुक में है वो डिटेल में ही है, बट आपको अगर नोट्स के फॉर्म में याद रखोगे तो आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा। तो हम अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।